निषेध करना ना। नारद जी ने कहा, देवी आप बिल्कुल भी दुखी न होइए, भगवान के चरणारविंद का चिंतन करिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके कष्ट का निवारण मैं स्वयं करूंगा। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के वेद को बार बार कहा, गीता पाठ इत्यादि भी बार बार उन्होंने किए। जब तक वेद पाठ गीता पाठ होता तब तक तो उनको कुछ चेतनावस्था रहती, और जैसे ही समाप्त होता फिर से वो सो जाते। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठ है मुहुर मुहुर, बार बार उन्होंने गीता पाठ करा। उनकी स्थिति को देख करके नारद जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे, और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदेवान् भून् मारिषे खिंदतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी आप सत्कर्म करिए, आपका उद्यम सफल होगा, अवश्य सिद्ध होगा। लेकिन वो सत्कर्म क्या है ये आकाशवाणी ने नहीं बताया। नारद जी सोचने लगे, आकाशवाणी ने भी बताया कुछ तो वो भी गुप्त रूप से सत्कर्म करें। अरे अभी तक जो मैंने किया वो भी तो सत्कर्म ही था। आकाशवाणी ने कहा, और वो सत्कर्म जो है आपको कोई संत बताएंगे। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके नारद जी वहीं पे प्रत्येक तीर्थ में जा जा करके उस सत्कर्म के बारे में पूछते, जिससे भी पूछते सब कोई न कोई बहाना लगा देता। अब नारद जी जैसे उच्च कोटि के विद्वान किसी से प्रश्न करें, कोई बता पाएगा क्या? कोई कह देता मेरा आज मौन व्रत है, तो कोई गली ही छोड़ करके भाग जाता। तब नारद जी बद्री वन में आए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। तभी उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देख करके नारद जी ने कहा कि इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमो भवत कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ। मुझ पे कृपा करके वह साधन बताइए जो आकाशवाणी ने बताया, क्योंकि आप लोग तो भगवान का कीर्तन हमेशा करते रहते। आपका तो काम ही है कथा मात्रैक जीवन, आपका जीवन कथा का पान करने के लिए ही है। और हरि शरणम इस मंत्र को आप हमेशा उच्चारण करते रहते। आप तो ऐसे परम संत हो कि आपने थोड़ी सी भ्रिकुटी क्या टेढ़ी कर दी, भगवान के द्वारपाल जय विजय को भी पृथ्वी पर पटक दिया। आप धन्य हैं, आपका दर्शन हो गया महाराज। अब वो कौन सा साधन है ये आप ही बताइए। बोले देवर्षि आप चिंता न करें, हम आपको एक सरल उपाय बताएंगे। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में बताया है आप उसे प्रसन्न होकर के सुनिए। वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है।
उसके शब्द से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अवश्य आनंद मिलेगा, चेतना अवस्था आएगी। जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर के भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष भी नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, भैया मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, वो भी एक बार नहीं, मुहुर मुहुर बार बार मैंने किया, उससे जब कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या होगा? ये भागवत भी तो वेद ही है, इसमें भी तो वेद ही है। बोले नारद जी, जिस प्रकार एक वृक्ष है, वृक्ष में जड़ से लेकर के तने तक रस ही रस है, लेकिन जो उसके फल का रस है क्या वो वृक्ष में भी मिलेगा? आपको जो घी का स्वाद लगेगा क्या वो दूध में भी मिल सकता है? घी का स्वाद तो दूध को दही बना करके, दही को मथने के बाद ही मिल सकता है। उसी प्रकार से ये भागवत की कथा है। और वो घी देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। ऐसी ही ये भागवत की कथा है, वेदों के समान ही है, लेकिन ये फल है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर के अज्ञान रूपी समुद्र में गोते खा रहे थे, वो आप ही थे नारद जी जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था, और आज आप स्वयं संशय में हैं। नारद जी कहते हैं, हे महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी आप जैसे संतों का समागम होता है। कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी द्वारा कहे गए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। लेकिन ये यज्ञ मुझे करना कहाँ चाहिए? कोई स्थान बता दीजिए, और इसकी विधि क्या है? सनकादि बोले, नारद जी, हरिद्वार के पास एक आनंद नामक घाट है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं। उसके आसपास वाले जो हिंसक जानवर हैं, उनमें भी हिंसा भावना समाप्त हो गई है। आप वहीं पे कथा का यज्ञ करिए। सूत जी कहते हैं, जिस समय नारद जी तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का शोर हो गया, सबको पता चल गया। और श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाहा, जो जो भगवत कथा के लिए विष्णु भक्त थे, सभी लोग भागवत कथा का पान करने के लिए दौड़े दौड़े आने लगे। जो गृहस्थ थे वो अपने पत्नियों बच्चों को लेकर के, जो सन्यासी थे वो अपने शिष्यों को लेकर के दौड़े दौड़े भगे आए। उसमें भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवता, अत्रि, सभी प्रकार के संत जन आए।
गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ, समस्त क्षेत्र, दिशाएं, दंडक वन, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, सभी लोग अपने अपने परिकरों को साथ में लेकर के आए। और जो लोग नहीं आ रहे थे उन्हें महर्षि भृगु जी समझा बुझा करके ले आए। कथा सुनाने के लिए सनकादि आसन पर विराजमान हुए। श्रोताओं ने उनकी वंदना की। वैष्णव श्रोताओं में जो वैष्णव थे उनको सबसे आगे बैठाया गया। चारों ओर लोग बैठे और सबसे आगे नारद जी बैठे मुख्य श्रोता के रूप में। चारों तरफ जय जयकार होने लगे, अबीर गुलाल फूलों की वर्षा होने लगी। जब पूजा पाठ समाप्त हुआ, सभी लोग एकाग्रचित्त होकर के कथा को सुनने के लिए तैयार हुए। सनकादिक ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्मा स्पष्ट करके सुनाए। कहते हैं इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। यह भागवत शास्त्र आप ध्यान दे करके सुने। जिस घर में भागवत की नित्य प्रतिदिन पूजा होती है वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिसको अपने परम गति की आकांक्षा हो उसको अपने मुख से रोज एक श्लोक का आधा भाग तो निश्चित पढ़ना चाहिए। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतो। जो एक श्लोक या आधा श्लोक भी रोज पाठ करता है ना, उसको राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भागवत शास्त्र का पान करना, गौ का सेवा करना, ब्राह्मण का सेवा करना सब बराबर बताएगा। जो भागवत ग्रंथ को सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को दान देता है, व्यास जी को ज्ञान में देता है, वो अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है, भगवान के लोक को जाता है। और ये मनुष्य जीवन भी प्राप्त करके जिस जीव ने इस शास्त्र का पान नहीं किया उसे देवता जन बहुत सारा गाली देते हैं। कहते हैं उस जीव ने अपने मातृगर्भ को भी कलंकित कर दिया। धिक्तम नरम पशु समम, धिक्कारते हैं, वो पशु के समान है, गधे के समान है, ऐसा देवता जन बोलता है। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना, किसी पुण्य काल के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसीलिए 7 दिन का विधान बताया गया है। और इस सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण से नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में सबसे आगे कैसे आ गया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी ने पूछा,
कि आपके जाने के बाद पृथ्वी का कल्याण किस प्रकार से होगा। कलिकाल आ रहा है प्रभु, तो भगवान इसकी रक्षा के लिए अपना छोटा सा रूप बना करके श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। शौनक जी, इसलिए यह भागवत की साक्षात शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सप्ताह श्रवण से बढ़कर और कुछ भी नहीं। शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उसी सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां तरुणावस्था को प्राप्त अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस भजन को गाते हुए, संकीर्तन करते हुए उस सभा में आई। सभी श्रोताओं ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण धारण करके वहां पधारे। सभी आपस में विचार करने लगे। सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है, आप लोग शांत हो जाएं। भक्ति मैया ने पूछा, महाराज मैं कहां बैठूं? बताए कि आप तो भक्तों के हृदय में निवास करो। उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति रानी तुरंत भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भक्ति निवास करती है, वो त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होते हुए भी धनवान है। अपना परम धाम छोड़ करके भगवान भी उनके हृदय में विराजते हैं, जहां भक्ति रानी का स्थापना हो गया, विराजमान हो गया। और इसका आश्रय लेने वाले, सुनने वाले तो तर ही जाते हैं, जो सुनाता है वो भी तर जाता है। ऐसा है ये भाग। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देख करके भगवत वत्सल भगवान स्वयं अपना धाम छोड़ करके वहां पे आ गए और गले में वनमाला शोभायमान थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबरी सुशोभित, कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर दिव्य मुकुट था। भगवान की शोभा देखते बंदी थी। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला पढ़कर उद्धवादि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए थे और प्रभु के प्रकट होते हुए चारों तरफ से जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द की ध्वनि गूंजने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी, अबीर गुलाल बरसने लगे। ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी कहने लगे, मुनिवर आप कृपया यह तो बताइए कि इस सप्ताह कथा यज्ञ से कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी कौन कौन नहीं, आप ये पूछिए कौन लोग नहीं पवित्र हो जाते। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं।
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम की एक ब्राह्मण रहते। उनकी पत्नी धुंधुली धन होने के बाद भी इतने सरल कि भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाते थे। और ठीक विपरीत उनकी पत्नी कृपण और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। जब तक पड़ोसियों से चार बातें न कर लेती, झगड़ा न कर लेती, उसका भोजन ही बचता नहीं। ऐसी प्रवृत्ति थी। अवस्था ढल गई, लेकिन उनके यहाँ न कोई पुत्र था न पुत्री। इसी से आत्मदेव जी को बड़ी चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे राजपाट को कौन संभाले। एक दिन वह ब्राह्मण दोपहर के समय में एक तालाब के किनारे बैठे थे। पानी पी करके थोड़ा विश्राम करने लगे। संतान तो थी नहीं, इसलिए चेहरे पे चिंता थी। कुछ समय बाद वहां एक सन्यासी गुजरे। सन्यासी ने देखा आत्मदेव जी को, सोची अरे ये तो कोई ब्राह्मण दिखाई जान पड़ता है, लेकिन बड़ा चिंता है। हो सकता है भगवान के प्राप्ति के लिए ये चिंतित है। चलूं इसका थोड़ा मार्गदर्शन कर दूं। और जैसे ही सन्यासी आकर के पूछते हैं, हे ब्राह्मण, आपको क्या हो गया? आप इतने चिंतातुर क्यों दिखाई देते हो? ब्राह्मण ने कहा, क्या बतलाऊं महाराज, मेरा ऐसा कर्म ही है। धन संपत्ति होने के बावजूद भी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। मेरी एक गाय है, वो भी बंध्या है। मैं वृक्ष लगाता हूँ, लगता नहीं। मैं पितरों को जल देता हूँ, पितर जल स्वीकार नहीं करते। सन्यासी ने सोचा, मैं तो आया था इसको भगवान से मिलाने के लिए, ये तो पुत्र की कामना करता है। ये तो पुत्र की कामना करता है। सन्यासी महाराज ने आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। अरे ब्राह्मण, सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उन्हें शांति मिली? ये मोह माया का चक्कर है, आप इसमें न फंसे। और मैंने आपकी मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ लिया है। आप इस जन्म के लिए रोते हो, आपके 7 जन्मों तक कोई संतान ने आपके भाग्य में लिखी ही नहीं। अब तो आत्मदेव जी और रोने लगे। बोले, मैं इस जन्म के लिए रो रहा था, आपने मेरे 7 जन्मों का भविष्य बता दिया। अब तो आप जल्दी से मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में प्राणांत कर दूंगा और मेरे ब्राह्मण हत्या का जो पाप है वो आपके सिर आएगा। सन्यासी ने कहा, मेरे सिर क्यों आएगा? बोले, मैं तो एक जन्म के लिए दुखी था, आपने 7 जन्मों का वर्णन सुना दिया। बहुत समझाने पर जब आत्मदेव जी नहीं माने, सन्यासी ने एक वृक्ष से एक फल को तोड़ा और आत्मदेव जी को देते हुए बोले, ये लो ब्राह्मण, ये अपनी पत्नी को खिला देना। और कुछ उनको नियम बतला दिए, इस नियम से रहेंगे तो अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के उस फल को लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया और बोले कि आप इसे खा लो, हमारे घर भी पुत्र होगा। और इतना कह के वो कहीं चले गए। धुंधली कुतर्क करने लगी। एक पड़ोसन आई, बोली, क्या हुआ बहन,
धुंधुली ने कहा, ऐसा ऐसा मेरे पतिदेव कह रहे हैं, किसी सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया है, कहते हैं खा लो, और मैं यदि इस फल को खा लेती हूं मैं गर्भवती हो जाती हूं। मान लो बहन, अगर गांव में कोई डाकू आ गया, सभी तो भाग जाएंगे, लेकिन एक गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? घर में अगर आग लग गया तो आप सब लोग तो भाग जाओगे, मैं गर्भवती रहूंगी, मैं कैसे भागूंगी? मेरा तो मरना निश्चय है। अच्छा मान लो ऐसा नहीं भी होता है, तो गर्भ धारण के समय मैं जो भी खाऊंगी उस बच्चे को लगेगा, तो मेरी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। मैं गृह कार्यम कथम भवे, मैं अपने गृह कार्य को कैसे करूंगी? पड़ोसन समझाते समझाते थक गई और झल्लाते हुए बोली, तुम जानो तुम्हारा काम जाने बहन, अब मैं तो चलती। अचानक उसकी बहन आई, बहन से सारा वृत्तांत धुंधुली ने सुनाया। बहन ने कहा, बहन चिंता न करो, मेरा गर्भ है, मैं अपने गर्भ को जब जन्म लेगा तो मैं वो तुमको दे दूंगी, और तुम मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, मेरे पति शांत हो जाएंगे, और जीजा श्री को बताती रहना मुझे इसका फल मिल रहा है, मुझे बड़ा आराम है। धुंधुली ने भी वैसे ही किया। आत्मदेव जी से कहती रही, महाराज मुझे तो लाभ हो रहा है। और जब उसकी बहन को पुत्र हुआ, उसकी बहन ने रात्रि के प्रहर में आकर के धुंधुली के बगल में उस बच्चे को सुला दिया, और धुंधुली ने सुबह होते ही आत्मदेव जी को खबर सुनाई कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। महाराज चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। आत्मदेव जी कई ब्राह्मणों को स्वर्णादि धन संपत्ति देने लगे, गौ का दान करने लगे। नामकरण संस्कार होने लगा। धुंधुली ने कहा, भगवान मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका नामकरण करने का पहला स्थान मेरा है, इसको मैंने गर्भ में रखा था। आत्मदेव जी बोले, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक 3 महीने बाद जिस गौ को धुंधुली ने वो फल खिलाया, उस गौ को भी एक संतान हुआ। सारा शरीर मानव का, लेकिन कान जो है वो गौ के। इसीलिए आत्मदेव जी ने उस शिशु का नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और कालांतर में गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान हुए और धुंधुकारी महाखल हुआ। चोरी करता, डाका डालता, सबसे द्वेष भाव रखता, वेश्याओं के चक्कर में फंस गया, सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, घर के सारे बर्तनों को भी बेच डाला जुआ। सारी संपत्ति जब स्वाहा हो गई, आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, रोने लगे। गोकर्ण जी के पास आए। गोकर्ण जी ने उन्हें दिव्य उपदेश किया और उस उपदेश के फल स्वरूप आत्मदेव जी गृह का त्याग करके भगवान नाम संकीर्तन में तन्मय हो गए। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा पाठ करके नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त किया।
इधर पिता के जाने के बाद धुंधुकारी ने माता धुंधली को मारना शुरू कर दिया। बता, पिताजी ने धन कहां छुपा करके रखा? बेटे से परेशान होकर के धुंधुकारी अंधेरी रात्रि में घर से निकल पड़ी। धुंधली अंधेरी रात्रि में निकल पड़ी और एक कुएं में गिर गई, जिससे उसका भी प्राणांत हो गया। अब बचे गोकर्ण जी। उन्होंने कहा, भैया मैं चारों धाम यात्रा करना चाहता हूं। धुंधुकारी ने कहा, हाँ भैया, आपको तो जाना ही चाहिए, आप तो चले जाओ। गोकर्ण जी महाराज चारों धाम के लिए निकल पड़े। यहाँ घर में धुंधुकारी का एक छत्र राज हो गया। 5 वेश्याओं को घर में लाकर के रख लिया और उन वेश्याओं का भरण पोषण करने के लिए डाका डालने लगा। जब अधिक धन इकट्ठा हो गया, वेश्याओं ने सोचा ये नित्य प्रतिदिन चोरी करता है, राजा कभी पकड़ लेगा, ये पूछेगा किसको धन देते हो, ये हमारा नाम बक देगा। तो इससे पहले बहनों इसका ही काम तमाम कर दो। धुंधुकारी रात्रि के अंधेरे में आया। धुंधुकारी को उन्होंने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करा करके सुला दिया और सोने के बाद धुंधुकारी को चारपाई से रस्सी में बांध दिया। जब धुंधुकारी तड़पने लगा, चिल्लाने का प्रयत्न किया, एक ने चूल्हे से गरम गरम कोयले को लेकर के आई और उसके मुख में डाल दिया। धुंधुकारी तड़प तड़प के उसका प्राणांत हो गया और वेश्या जो थी उन्होंने सारे संपत्ति को इकट्ठा करके आपस में बांट करके चले गए। गोकर्ण जी को जब पता चला तो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का गया श्राद्ध किया। जहां जहां जाते, जिस तीर्थ में जाते, वहां श्राद्ध करते। घूमते घामते जब वो एक दिन अपने गांव में पहुंचे तो किसी को न बताते हुए अपने कुटिया में प्रवेश किया। सोचे कि अगले दिन सुबह सबसे मुलाकात होगी, गांव वालों से मुलाकात। जैसे ही विश्राम करने लगे, एक परछाई कभी भेड़िए का रूप बनाता, कभी भैंसे का रूप बनाता, रोता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। गोकर्ण जी बोले, कौन हो? जब कोई आवाज न निकली तो अपने कमंडलू से थोड़े से जल को लेकर के अभिमंत्रित करके उसे प्रतिबिंब पर जैसे ही फेंकते हैं, प्रतिबिंब बोल उठता है कि अहम भ्राता तदीयोऽस्मिन् धुंधुकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अपने किए हुए कर्मों के कारण मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुआ। बोले, अरे मैंने तो आपका गया श्राद्ध किया, फिर भी आप ये गति। धुंधुकारी बोला, भैया मैं उच्च कोटि का प्रेत हूँ। मेरा अगर आप 100 भी पिंड दान करते हैं तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो आपकी मुक्ति किस प्रकार होगी? बोले, ये तो आप ही जानो, लेकिन मुझे इस प्रेत योनि से निकाल दो। बोले, ठीक है, अभी आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति अवश्य करूंगा। धुंधुकारी के जाने के बाद रात्रि भर गोकर्ण जी महाराज सोचते रहे। कोई उत्तर न मिलने पर सुबह गांव वालों से बात करने लगे। जितने विद्वान जन थे सारे वेद वेदांत का पन्ना उन्होंने पलट दिया, लेकिन जब कोई जवाब न आया तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य देव के गति को रोक दिया। सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं
कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दुरतः सूर्यः फुटमित्यभ्यभासत। भगवान, आप समस्त संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके भगवान धुंधुकारी के मुक्ति का उपाय बताए। सूर्यदेव ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। गोकर्ण जी, आप श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करिए। गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। देश और गांव में सबको आमंत्रित किया। सभी वहां कथा के लिए पधारे। धुंधुकारी तो प्रेत था, प्रेत यानी कि हवा। जब हवा के वेग से धुंधुकारी उड़ जाता तो वही सामने एक सप्तग्रंथी का बांस का लकड़ी था, उसी के ग्रंथि में प्रवेश कर गया। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और प्रथम दिवस की संध्या पर कथा का विराम हुआ, बांस की ग्रंथि में पहला ग्रंथि फट गया। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फट गई और 7 दिनों में सातों को फोड़ करके, सातों ग्रंथियों को फोड़ करके धुंधुकारी देव स्वरूप में प्रेत योनि से मुक्त होकर के आया। पीतांबर वस्त्र धारण किया। गोकर्ण जी को प्रणाम करते हुए कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। ये धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसने प्रेत को भी मुक्ति प्रदान कर दी। जब इसकी प्रभाव से एक निर्जीव बांस की ग्रंथि के गांठ फट सकते हैं, तो क्या जीवों के बुद्धि की ग्रंथि नहीं फट सकती? ये तो धन्य है कथा। धुंधुकारी के लिए बैकुंठ से भगवान के पार्षद आए विमान से, और उसे जैसे ही अपने विमान में चढ़ाया, गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया, पार्षदों आप एक ही विमान लेकर के क्यों आए? यहाँ तो इतने सारे श्रोतागण बैठे हैं कथा श्रवण के लिए, और विमान आया एक। पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी हमने कथा के फल में भेद नहीं किया। ये जो आपके श्रोतागण है ना, इन्होंने कथा को सुनने में भेद किया। ये धुंधुकारी था, दिन भर कथा को सुनता था और रात्रि भर भगवान के गुणों का चिंतन करता था, मनन करता था। और बाकी जो श्रोतागण हैं, ये कथा में आते तो थे लेकिन कथा को सुनते थे। इन्हें अपने अपने घरों की चिंता रहती थी कि अरे बहू खाना बनाने बैठी है, पता नहीं नमक डाल देगी अधिक तो हमारा भोजन का स्वाद चला जाएगा। कुछ लोग तो ये करते हैं, अरे हमारा जूता चप्पल है कि चला गया। इसीलिए कथा के फल में भेद हुआ। आप फिर से कथा प्रारंभ करिए और दोबारा ये श्रोतागण इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने तो सबके लिए विमान आएंगे, ये मेरी गारंटी है। गोकर्ण जी ने श्रावण मास में
ठीक उसी प्रकार फिर से सप्ताह क्रम से कथा कही और इस बार सभी श्रोतागण जो हैं बड़े ध्यान से भगवान की कथाओं का पान किए। कथा की समाप्ति पे वहां जितने श्रोतागण थे उतने विमान आए। सब ओर से खूब जय जयकार होने लगा, शंख ध्वनियां गुजने लगी। भगवान स्वयं इस बार हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के उस कथा के मध्य पधारे और अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। गोकर्ण जी को हृदय से लगा करके अपने ही समान बना लिया, उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी और क्षण भर में सभी श्रोताओं के श्याम वर्ण हो गए, पीतांबरधारी हो गए। यहां तक कि बताया जाता है कि उस कथा के मध्य जितने जीव जंतु थे, कुत्ते, बिल्ली, मेढक, सर्प, जितने भी जीव जंतु थे, सबके लिए अलग अलग वाहन आए और सबको मुक्ति प्रदान की। जिस प्रकार से पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी के साथ में अयोध्यावासी साकेत धाम पधारे थे, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण सबको योग दुर्लभ वैकुंठ धाम को लेकर के चले गए। नारद जी, यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका पाठ श्राद्ध के समय या बरसी में किया जाए तो इसके फल से पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से तो मुक्ति